दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में एक होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो आज की जो ये वीडियो है वो आपके काफ़ी काम की हो सकती है, क्योंकि होम लोन लेना आपके लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। क्योंकि जनरल तौर पे जो लोग हैं वो होम लोन 15 से 20-25 साल के लिए लेते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप एक भी गलती करेंगे तो उस एक गलती की वजह से आपको या तो आपके फैमिली मेम्बर को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम होम लोन से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो आपको डेफिनेटली फ्यूचर में जब आप होम लोन लेंगे तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप जब भी कोई होम लोन लेते हैं तो उस होम लोन के अगेंस्ट में आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेना होता है, ताकि फ्यूचर में अगर आपकी बाई चांस डेथ हो जाती है तो उस होम लोन को पे करने की जिम्मेदारी आपके फैमिली मेंबर के ऊपर ना आए। यानी यहाँ पे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ये होती है कि आपको होम लोन के अगेंस्ट में एक टर्म प्लान लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो बैंक है वो आपको होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसी लेना तो कंपलसरी नहीं होता है। तो अगर आपके पास में ऑलरेडी पहले से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप बैंक को ये भी कह सकते हैं कि जितने का मैंने लोन लिया हुआ हूँ मेरे पास में उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस पॉलिसी है। उस केसेस में भी आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेना पड़ता है। इसके अलावा आपको टर्म प्लान लेना चाहिए, जो कि एक सस्ता इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब आप ज्वाइंट होम लोन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग पर्सन है एंड वो दोनों मिलके किसी बैंक से ज्वाइंट होम लोन लेते हैं। एंड यहाँ पे हम ये भी मान के चलते हैं कि जो हस्बैंड है उन्होंने अपने वाइफ को मेन बोरोवर बनाया हुआ है एंड जो हस्बैंड है वो एडिशनल बोरोवर है, वो को बोरोवर है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप वुमेन के नाम पे कोई भी होम लोन लेते हैं तो आपको होम लोन के इंटरेस्ट रेट में कंसेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर वाइफ मेन बोरोवर है तो मेन बोरोवर के नाम पे होम लोन के साथ में होम लोन के अगेंस्ट में एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर वाइफ के नाम पे ऑलरेडी उन्होंने कोई अलग से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है होम लोन के लिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होम लोन के अगेंस्ट में नहीं लिया हुआ है तो बैंक उनको होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एडिशनल बोरोवर होते हैं, हमारे केसेस में जो हस्बैंड है वो एडिशनल बोरोवर है, तो एडिशनल बोरोवर के नाम पे होम लोन के अगेंस्ट में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी रहना कंपलसरी नहीं होता है। बैंक इस चीज को कंपलसरी नहीं कहता है। बैंक कहता है कि मेन जो बोरोवर है उनके पास में होम लोन के अगेंस्ट में एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। एंड यहाँ पे दोस्तों जो एडिशनल बोरोवर है वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते भी नहीं है। एंड यही दोस्तों इनकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिसका प्रॉब्लम इनके फैमिली मेंबर को उठाना पड़ता है, जिसको हम अभी एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अभी रिसेंटली कोविड के वजह से बहुत सारे होम लोन के केसेस देखे गए हैं, जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग पर्सन थे, दोनों ने मिलके किसी बैंक से ज्वाइंट होम लोन लिया एंड जो वाइफ है उनको मेन बोरोवर बनाया गया था एंड जो हस्बैंड है वो एडिशनल बोरोवर बने थे, वो को अप्लाइंट बने थे। एंड बैंक कहता है कि जो मेन बोरोवर है उनके नाम पे होम लोन के अगेंस्ट में एक इंश्योरेंस पॉलिसी तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है। तो यहाँ पे वाइफ के नाम पे होम लोन के अगेंस्ट में इंश्योरेंस पॉलिसी भी था। लेकिन यहाँ पे कोविड के वजह से बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाता है, किसी के हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो किसी के फादर का, किसी के ब्रदर का, तो किसी के वाइफ का। तो यहाँ पे जो को बोरोवर है यानी कि जो एडिशनल बोरोवर है, हमारे केसेस में जो हस्बैंड है उनकी अगर डेथ हो जाती है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई भी है एंड वहाँ पे उन्होंने उनके लिए होम लोन के साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी लेना कंपलसरी नहीं था, तो उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं लिया हुआ था। तो उनके डेथ के बाद में उस होम लोन का जो पैसा है वो पे करने की जिम्मेदारी उनके फैमिली मेंबर के ऊपर या तो उनके वाइफ के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाइफ ने अपने नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था, हस्बैंड ने अपने होम लोन के अगेंस्ट में कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों जिस होम लोन का ईएमआई वाइफ एंड हस्बैंड दोनों मिलकर पे करते थे, उस होम लोन का ईएमआई अकेला वाइफ कैसे पे कर सकती है। एंड यहाँ पे अगर वाइफ का भी जॉब लॉस हो जाता है, यानी कि वाइफ का भी जॉब चले जाता है, तब तो उस होम लोन का ईएमआई पे करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तब कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है कि जब भी आप कोई ज्वाइंट होम लोन लेते हैं तो उस होम लोन के अगेंस्ट में दोनों ही बोरोवर के नाम पे अलग से इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में किसी की डेथ होती है तो उस लोन को पे करने की जिम्मेदारी उनके फैमिली मेंबर के ऊपर ना आए या तो जो एडिशनल बोरोवर है उनके ऊपर ना आए। तो यही थी दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना, क्योंकि इस तरीके का इंफॉर्मेशन होना काफी इंपॉर्टेंट है। उनको होम लोन लेने में डेफिनेटली हेल्प होगा डिसीजन मेकिंग में। जय हिंद दोस्तों।